नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अभी तक का उसने रिटर्न दिया है 25.75% का। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स मंथली इनकम के विषय में। अगर हम हर महीने एक फिक्स मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हर महीने 10,000 रुपये की फ़िक्स इनकम कर सकते हैं। एक मात्र छोटे से इन्वेस्टमेंट के बाद आप एक 10,000 रुपये हर महीने कमाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सारा कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप हर महीने 10,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो स्कीम SBI की स्कीम है। SBI स्मॉल है। अगर आप इसके 5 सालों के रिटर्न को देखें तो पिछले 5 सालों में 19.53% का रिटर्न दे दिया है SBI स्मॉल कैप फंड ने। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो दोस्तों 3 साल में इस स्कीम ने 26.56% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर SBI स्मॉल कैप फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न को देखा जाए तो दोस्तों मात्र 1 साल में SBI स्मॉल कैप फंड ने 16.30% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस यानी कि नेट एसेट वैल्यू प्राइस की बात करें तो 110.52 रुपये का NAV प्राइस है। अगर इस फंड की रेटिंग की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड की रेटिंग दी गई है 4 स्टार की। आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार मिला हुआ है। अगर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी हर महीने अगर छोटी छोटी रकम जमा करके आप इस फंड में जमा करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है SIP का वो 500 रुपये रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर फंड साइज की बात करें तो 12,097.84 करोड़ रुपए का फंड साइज है। अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड की कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो शीला पम्प्स लिमिटेड, वेदांता फैशंस लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बन इंडियम यूनिवर्सल लिमिटेड, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर के चलूँगा कैलकुलेटर पर। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप हर महीने फिक्स इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप हर महीने फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो आपको इस प्लान में SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन चुनना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला तरीका होता है SIP का, यानी कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है लमसम, जैसे कि आप FD करते हैं। अगर आप FD फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें एक मुश्त राशि डालनी होती है। उसी तरह कि आप अगर म्यूचुअल फंड में एक मुश्त राशि डालते हैं तो उससे भी एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा तरीका होता है वो होता है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक बड़ी रकम आपको जमा कर देनी होती है और उस रकम से आप छोटी छोटी रकम निकालते रहते हैं हर महीने। उसके बावजूद दोस्तों अगर आपको जो रिटर्न मिलता है उस सारे रिटर्न कैलकुलेट करके एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर जो हमने लक्ष्य रखा है हर महीने फिक्स इनकम का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 10,000 रुपये। इसलिए यहाँ पर विड्रॉल पर मंथ के कॉलम में हम डालेंगे 10,000 रुपये। दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं SBI स्मॉल कैप फंड में, 10,000 रुपये हर महीने निकालते रहते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 25% से भी ज़्यादा का है यहाँ पर, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% लेकर के चल सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर टाइम पीरियड 5 सालों की कैलकुलेशन की, पहले 5 सालों की कैलकुलेशन करते हैं। विड्रॉल पर मंथ हर महीने जो हम रुपए निकाल रहे हैं वो 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो इस तरह टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपये 5 सालों में। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 6 लाख रुपए है। दोस्तों, इसके बावजूद जो फाइनल वैल्यू है हमारी वो यहाँ पर इस कैलकुलेटर में दिख रही है हमें 7,37,907 रुपये। पहले कैलकुलेशन करते हैं 5 सालों के लिए, उसके बाद करते हैं अब 10 सालों के लिए। दोस्तों, अगर 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं, 6 लाख रुपए हमने SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करके छोड़ दिया है, हर महीने 10,000 रुपये इस फंड से निकाल रहे हैं, 25% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें मिलता रहता है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए पर हमारा जो टोटल विड्रॉल हो जाएगा वो 12 लाख रुपए हो जाएगा। दोस्तों, 12 लाख रुपए हम टोटल निकाल चुके होंगे, 6 लाख इन्वेस्ट कर चुके हैं। 6 लाख का जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है
वो बढ़कर हो जाएगा 11,58,766 रुपये, जबकि 12 लाख रुपए हम निकाल भी चुके हैं। दोस्तों बात करें अगर 15 सालों की, अगर आपने 15 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो दोस्तों यहाँ पर 15 सालों में 6 लाख रुपए जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और टोटल विड्रॉल पर मंथ बढ़ के हो जाएगा 18 लाख रुपए, और उसके बावजूद 6 लाख रुपए की आपकी फंड वैल्यू, वो टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 24,43,125 रुपये। दोस्तों अगर 20 सालों की बात करें, अगर आपने 20 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो 20 सालों में 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 63,62,679 रुपये की। 24 लाख रुपए आप इस फंड से ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। 25 सालों की बात कर लें तो दोस्तों 25 सालों में 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,83,24,207 रुपये, जिसमें कि आप 30 लाख रुपए इस फंड से निकाल चुके होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है 6 लाख रुपए, वो भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप साल दर साल वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जबकि आप हर महीने एक छोटी रकम इकट्ठा कर रहे हैं। हर महीने छोटी रकम आपको फिक्स इनकम के तौर पर मिल रही है। दोस्तों बात करें अगर SBI स्मॉल कैप फंड की कुछ डिटेल्स की, तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपेंस रेशियो आपको देना होता है 0.75%, एग्जिट लोड 1% का देना होता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों यहाँ पर देना होता है आपको 0.005% का, और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।